दोस्तों, समय कितना तेजी से बदल रहा है। आज से 30 साल पहले जब लोग बिना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के रहा करते थे तो उन लोगों की जिंदगी आज से बिल्कुल उलट थी। उस समय लोगों की जिंदगी ऐसी थी कि पूरे दिन लोगों के पास समय की कोई कमी नहीं रहती थी। उस समय लोग दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे, जैसे कपड़े मिलते थे वैसे ही पहन लिया करते थे। रिश्ते आज की तुलना में पहले बहुत अच्छे रहते थे। पहले लोग पैसों के लालच से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते थे। गांव के अंदर बिजली तो हुआ ही नहीं करती थी, तो गांव में लोग हवा आने के लिए घास फूस की शान बना लिया करते थे। समाचार सुनने के लिए लोग उस रेडियो का इस्तेमाल करते थे जो कि अटक अटक कर चलता था। लेकिन इन बातों को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, ओनली 30 साल बीते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इन 30 सालों के अंदर कितना कुछ बदलाव आया है। आखिर कैसी थी 30 सालों पहले हमारे पूर्वजों की जिंदगी। कुछ हमारे युवा लोगों ने भी 30 साल पहले की जिंदगी देखी है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 1990 में महंगाई कितनी हुआ करती थी। आज से 30 साल पहले ये डाबर लाल दंत मंजन इतना फेमस हुआ करता था कि उन दिनों सबके घर में यही चलता था। इस समय लोगों के मनोरंजन का साधन ओनली रेडियो और टेलीविजन ही हुआ करते थे, जिसमें कुछ सीरियल आते थे। लोग उन्हें देखकर अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। और अगर देखा जाए आज की तरह डेवलपमेंट, तो उस समय इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि 1990 ऐसा टाइम था जब धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा था। आज जैसे हम बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस समय ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था। मुंबई शहर उस समय भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। 1990 के दशक में भारत कई बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत के ऊपर एक राजनीतिक संकट आ गया था। इसके अलावा 90 के दौर की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट में फंस गया था। देश की आबादी 90 करोड़ के आसपास थी और उसके पास सिर्फ $1.1 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। इससे गिनती के ही दिन का ही आयात बाहर से किया जा सकता था। ऊपर से अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसियों ने 6 महीने में 2 बार घटाकर अनिश्चित दर्जा दे दिया था। महंगाई बढ़ रही थी और देश दिवालिया होने की कगार पर था। आम आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री बनते हैं, उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी वजह से भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को उन्हें बचा लिया और वापस से भारत को पटरी पर ले आए। मनमोहन सिंह ने बाहरी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट हुई। नहीं तो आज जिस प्रकार पाकिस्तान की हालत हो रहे हैं, 1990 के आसपास भारत के भी यही होने वाले थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचा लिया। 1990 के बाद ही टीवी सिनेमा में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से भारत में कई बड़े प्राइवेट चैनल भी आए। सैटेलाइट टीवी का चैनल पूरे देश में चला। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आई और भारत धीरे धीरे उन्नति करने लगा। अब दोस्तों, 1990 में क्या क्या सुविधाएं होती थी। 1990 के आसपास गांव में अगर सुविधाओं की बात करें तो सड़कें, बिजली, पानी की सुविधाएं बिल्कुल कम हुआ करती थी। लोग पानी के लिए गांव में कई कोस दूर पैदल चलकर पानी लेकर आते थे। मुझे मेरे गांव का एक वाकया याद है, जब मेरी मम्मी और पूरे परिवार वाले 2 किलोमीटर दूर से पानी पैदल लेकर आते थे। उस समय के लोग मेहनती बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और आज जैसे हम रात में मोबाइल चलाते हैं सोते हुए, आज की तरह मोबाइल तो होते ही नहीं थे, इसलिए जल्दी ही लोग सो जाया करते थे और लाइट भी नहीं होती थी। उन दिनों के सिनेमा घर कुछ इस तरह के हुआ करते थे। उस समय टिकट भी बहुत ही सस्ती मिल जाया करती थी। सिनेमा जगत के लिए भी 1990 का दौर बहुत अच्छा था। एक प्रकार से आप उसे गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं। 1990 के दौर में भी बॉलीवुड के तीनों स्टार सलमान खान, शाहरुख और आमिर सिनेमा में कसीदे गाड़ रहे थे। आज की तरह पुराने समय में फिल्म के अंदर फूहड़ता नहीं परोसी जाती थी। सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने उस समय कई हिट फिल्में दी थी। 1990 में महंगाई आज की तुलना में इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा कुछ चीजें जो है खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि इतने ज्यादा रोजगार के साधन नहीं हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो 1990 के आसपास के सालों में प्रति व्यक्ति एक दिन के अंदर औसतन 20 रुपए कमा लिया करता था, जिससे कि उसका गुजारा मुश्किल से चल जाता था। आज जहां आदमी औसत 500 रुपए भी कमा लेता है, लेकिन फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। 1990 के दशक में लोगों के पास पर्सनल गाड़ियां कम ही हुआ करती थी। लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते थे। अभी आप जो ये फोटो में देख रहे हो, इस प्रकार की बड़ी बड़ी सिटी में बसें चला करती थी और ज्यादातर तांगा गाड़ी का भी इस्तेमाल लोग करते थे टैक्सी की जगह। आज उस तांगा गाड़ी की जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रही है और इलेक्ट्रिक टैक्सियां बड़े धड़ल्ले से बाजारों में आ रही है।
अगर उस समय आदमी 100 रुपए मेहनत करके कमा लेता था तो उसकी वैल्यू आज 1700-1800 रुपए के बराबर होती थी। यानी जितनी चीजें वह 100 रुपए में पहले खरीद लेता था वह आज 1800 से 2000 रुपए तक भी उससे खरीदने में मुश्किल होती है। 1990 में $1 की कीमत करीब 18 रुपए के आसपास हुआ करती थी। आज वही डॉलर 82 रुपए का हो गया है। उस समय पेट्रोल और डीजल भी इतने ज्यादा महंगे नहीं हुआ करते थे जितने आज इनके कीमतें आसमान छू रही है। बात करें 1 लीटर पेट्रोल की तो 9 रुपए और 80 पैसे में मिल जाया करता था और 1 लीटर डीजल 4 रुपए लीटर हुआ करता था। क्या आपको पता है कि भारत के अंदर मोबाइल की शुरुआत भी 1990 के दशक में ही हुई थी। मोदी टेलेस्ट्रा नाम की कंपनी ने भारत में इस सेवा की शुरुआत की थी। कंपनी ने इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा था। ये कंपनी बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से अपनी सेवाएं देने लगी। मोबाइल नेट की सेवाओं के लिए नोकिया के फोन का उपयोग हुआ करता था। भारत में पहली मोबाइल कॉल की गई 31 जुलाई 1995 को। ये कॉल कोलकाता से दिल्ली के लिए की गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस समय के केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी को ये कॉल की थी। ये कॉल नोकिया के हेडसेट 2110 से की गई थी। ये GSM नेटवर्क पर पहली कॉल थी। ये नोकिया का मोबाइल का इंटरफेस तो आपको याद ही होगा। क्या ही फीलिंग आती थी उसको चलाने में, जो आज के महंगे फोन में भी वो फील नहीं है जो उसमें हुआ करती थी। आज हर किसी के पास महंगा मोबाइल है, चाहे गरीब हो या अमीर। 15 से 20 हजार का फोन तो हर कोई रखने लग गया है। यहाँ तक कि लोग लाख रुपए तक का फोन पास में रखते हैं। दिखावा आजकल ज्यादा हो गया है। उस समय टीवी का ये दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उस समय ऐसा देखकर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन आज उस समय को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना अच्छा समय था वह, सब कुछ बदल चुका है। 1990 में लोगों का पहरवास पर अगर नजर डाले तो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। कुछ फुटेज है, आप उस समय की उनको देखकर उस समय की वेशभूषा का अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के अंदर जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग इस लालटेन का जो है उपयोग करते थे। कुछ जगह पर इस तरह की चिमनी का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। इसके अंदर केरोसिन डालकर ऊपर डोरी को जला दिया जाता था। पहले लोगों के पास आज की तुलना में विकल्प बहुत कम हुआ करते थे, जिस वजह से लोगों में कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं करता था। आज आपके पास हजारों विकल्प है तो कंफ्यूजन की भी कमी नहीं है। हर घरों में भी लोगों के पास टीवी उस समय नहीं हुआ करती थी। किसी किसी के घर में ही टीवी हुआ करती थी, तो लोग दिन में काम करके शाम को पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने चले जाया करते थे। उस जमाने में प्रेस जो कपड़ों पर करते हैं वह कोयले वाली हुआ करती थी, जिसके अंदर गर्म कोयला डालकर नीचे से गर्म हो जाती थी। आज लगभग वह प्रेस विलुप्त हो चुकी है। उसकी जगह इलेक्ट्रिक प्रेस लोग काम में लेते हैं। काफी लोग उस समय साइकिल का इस्तेमाल करते थे इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास बाइक हुआ नहीं करती थी। अगर पुराने दिनों के बारे में आज की पीढ़ी को बताया जाए तो आज के लड़के उस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि जहां आज के लड़के के दिन की शुरुआत इंटरनेट से होती है, पूरे दिन पड़े पड़े इंटरनेट पर वीडियो देखते रहते हैं जब तक वो 1.5 GB जो मिलता है वो खत्म नहीं होता। पहले आदमी जितने दिमाग से तेज हुआ करते थे, आज इस टेक्नोलॉजी की आंधी ने सबके दिमाग को ढीला कर दिया है। आज दिमाग के अंदर वह क्षमता नहीं बची है जो आज से पहले हुआ करती थी। पहले लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज हुआ करती थी और देशी खान पान की वजह से शरीर भी उनका मजबूत हुआ करता था। आजकल शरीर में बॉडी तो देखते सब अच्छे है, लेकिन सबकी बॉडी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। आज के समय में प्लास्टिक के कितने सारे खिलौने आ गए। उस समय लोग हाथों से ही मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मैंने भी बचपन में मिट्टी के खिलौने खुद बनाकर खेला है। वही तो असली जिंदगी थी। आज सुविधाएं तो ज्यादा हो गई है, लेकिन सुकून कहीं ना कहीं चला गया है। बाकी आप 1990 के बारे में कौन सी बात जानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।